नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 29। तो अगर आप अभ्यास नंबर यानी प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 28 नहीं देखें तो आप अवश्य देखें, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये सारे पीवाईक्यू है यानी बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा पूछा गया अलग अलग एग्जामों से यहाँ कलेक्टिव है और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आप बोल सकते हैं कि ये सब वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी इंपॉर्टेंट है तो आपको जरूर देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए। ये बिहार टीचर 4.0, बीपीएससी 17 फर्स्ट बीपीएससी और बिहार एसआई आदि एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें टोटल 100 सेट है और एक सेट में टोटल 100 सेट है और एक सेट में 20 प्रश्न है। तो हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं और रिवीजन ही वह मंत्र है जिससे आप एक अधिकारी बन सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है आपसे कि सियार उल मुताखेरिन की रचना किसने की है। यानी ये एक ग्रंथ है, एक रचना है, नाम है सियार उल मुताखेरिन की रचना ऑथर यानी कि किन के द्वारा किया गया है, किसने किया गया। प्रैक्टिस नंबर यानी सेट नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 1 में इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, गुलाम हुसैन तब तबाई। तो गुलाम हुसैन तब तबाई के द्वारा लिखा गया है, रचना किया गया है सियार उल मुताखेरिन। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप जरूर वीडियो पे बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2 में पूछा जा रहा है कि सभापति या उप सभापति का सदस्यों के द्वारा कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 14 दिन पूर्व। सभापति या उप सभापति यानी राज्यसभा, हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में सभापति होते हैं और उप सभापति होते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। अगर इसके सदस्यों के द्वारा, अगर ये दोनों को हटाना है तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना चाहिए सभापति को और उप सभापति को, उसके बाद प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। तो वह है पीरियड 14 दिन का यानी 14 डे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सर गणेश दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 3 का आंसर है बी, यानी कि 1868 ईस्वी नालंदा में। सर गणेश दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो नालंदा में हुआ था और 1868 में 1868 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, पूरे राज्य में किस वर्ष से साक्षर भारत अभियान लागू कर दिया गया था। तो पूरे राज्य में किस वर्ष से साक्षर भारत अभियान, तो लिटरेसी इंडिया जो कैंपेन था यह लागू किया गया था बिहार में पूरे राज्य में। कब से लागू किया गया था, तो 4 का आंसर सी हो जाएगा, 2011 से बिहार राज्य में लागू किया गया। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2011 में लगा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, साक्षरता के दृष्टिकोण से राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा। यानी कि लिटरेसी रेट के दृष्टि से देखें हम लोग, तो यहाँ पे राज्य का, अगर बिहार राज्य का बात किया जाए तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, यानी साक्षर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार में। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा, रोहतास। रोहतास सबसे लिटरेट या साक्षर जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है आपसे कि सांची शैली किस क्षेत्र की चित्रकला शैली है। तो 6 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश की है। यानी कि यहाँ पे 6 का आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर इनायत अहमद ने 1959 ईस्वी में बिहार को कुल कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। तो 7 का आंसर जो है वह हो जाएगा बी, 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा 12 यानी बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में है, सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान विभर ने किस वर्ष किया था। तो 8 का आंसर सी हो जाएगा 1954 में। अगर हम सांख्यिकी विधि का प्रयोग देखें तो सबसे पहले अमेरिका के विद्वान विभर के द्वारा किया गया था और वह साल था 1954। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सांची के महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची का महान स्तूप, अगर सांची का स्तूप पूछा जाए तो ये तो सांची में है यार, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो सांची के महान स्तूप का निर्माण उस समय जो करवाए थे द ग्रेट अशोका ने करवाया था, यानी अशोक। इसका आंसर 9 का आंसर तो ये हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सबोर मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो 10 का आंसर जो है सी हो जाएगा, भागलपुर। सबोर मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो भागलपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म कब और कब हुआ था। तो यहाँ पे एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था या कब हुआ था, यही पूछा गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1893 ईस्वी में, 1893 में
साहित्यकार शिवपूजन साय का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि सारण के चिरांद एवं वैशाली के चेचर में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 12 का आंसर बी हो जाएगा, नवपाषाण युग। तो नवपाषाण युग क्या है? तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको समझ ले क्वेश्चन को। यहाँ पूछा जा रहा है कि सारण के चिरांद, यानी सारण में पड़ता है चिरान, और वैशाली के चेचर, वैशाली के चेचर में यानी एक स्थान है, जगह है, और चिरांद, यहाँ पे किस युग के कुछ अवशेष मिले हैं खनन होने के बाद? तो यहाँ पे नवपाषाण युग के मिले। इसका आंसर 12 का भी हो जाएगा, नवपाषाण युग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि सारनाथ स्थित भारत का राजकीय चिन्ह किस तरह का स्तंभ है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, शांति स्तंभ। यानी कि जो सारनाथ में है भारत का राजकीय चिन्ह, वो किस तरह का स्तंभ है? तो शांति स्तंभ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सोमेश्वर दर्रा, भीखना डोरी दर्रा तथा मरवात दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है? तो 14 का आंसर है सी, यानी सोमेश्वर। सोमेश्वर दर्रा, भीखना डोरी दर्रा तथा मरवात दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो सोमेश्वर में है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो 15 का आंसर जो है ये हो जाएगा, मधुबनी में है सोमनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में सौराठ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सौराठ मेला बिहार में एवरी ईयर लगाया जाता है। तो 16 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, मधुबनी। सौराठ मेला हम लोग देखें मधुबनी। और इसे जो पूछा गया था कि सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में लगता है? तो 15 का आंसर भी ए हो जाएगा, मधुबनी। और 16 का आंसर भी डी, यानी मधुबनी। दोनों मेले मधुबनी जिला में लगाए जाते हैं। सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट का निर्माण कब किया गया था? तो 17 का आंसर जो है सी हो जाएगा, 1874 ईस्वी में सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में पूछा जा रहा है कि राज्य में सबसे कम साक्षर जिला, यानी लीस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार में? तो 18 का आंसर ये हो जाएगा, पूर्णिया सबसे कम है। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो रोहतास। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा जा रहा है आपसे कि सोनपुर पशु मेला किस जिले में लगता है? तो सोनपुर एक मेला है, लेकिन पशु मेला है। ये बिहार के किस जिले में लगता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, सारण में लगता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी क्वेश्चन फॉर यू। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि अगर देखेंगे लिस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा? तो इसका आंसर दिया है शेखपुरा, शिवहर, जमुई और अरवल। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन ऑफ द डे है। हालांकि हम आपको सारे आंसर बता चुके हैं। सेट नंबर हम अगले दिन देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर कंप्लीट देखें। हम लोग प्रीवियस ईयर यानी कि कल का क्वेश्चन देखेंगे इसमें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सेट नंबर 28 का था, यानी कि यह कल के वीडियो का था कि सहरसा और पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और कमेंट ऑफ द यानी क्वेश्चन ऑफ द डे था, आपको कमेंट करके बताना था। 20 का आंसर जो है ये हो जाएगा, साल वृक्ष है। यानी सहरसा और पूर्णिया के उत्तरी सीमांतों में किस प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है? तो साल वृक्ष का। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा अभ्यास नंबर यानी प्रैक्टिस नंबर 29। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।